Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today, let's explore some common questions related to data analysis and calculation using Excel functions. आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास यहाँ मैंने 10 क्वेश्चंस नोट किए हैं। ये हमारा डेटा है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे सारे आज सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। तो अभी हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? यूज और एंड गिव कंडीशन। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पढ़ने में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? फॉर्मूला बार में देख सकते हो इसको। यहाँ देख लो, क्वेश्चन है यूज और एंड गिव कंडीशन टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन 100, यूनिट कॉस्ट लेस देन 10। तो पहले देखो ये डेटा, कोई भी अगर क्वेश्चन देखने के पहले डेटा देखो। तो ये हमारी एक टेबल है, इसमें क्या क्या कॉलम्स दिए गए हैं। ऑर्डर डेट है, रीजन है, ये क्या है, ये कस्टमर नेम है। यहाँ देखो, यहाँ नहीं दिखा तो यहाँ पे देख लो, कस्टमर नेम है, फॉर्मूला बार में देख लो। इसको डबल क्लिक कर दो यहाँ पे आके, तो ये इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आइटम है, यूनिट्स है, यूनिट कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है। यहाँ पे एंड और ये कॉलम पहले से दिए गए हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चंस हैं इसलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यूज और क्या है? और एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में, तो उसको हमें यूज करना है। एंड गिव कंडीशन, और कंडीशन देना है। क्या देनी है कंडीशन? अगर टोटल कॉस्ट आपका बड़ा होगा 100 से और यूनिट कॉस्ट छोटा हो 10 से, तो यहाँ पे वैल्यूज आनी है ट्रू या फॉल्स। अगर है, अगर एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे और में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एंड और का मतलब होता क्या है। और आपका अगर दोनों सी दो चीजें हैं यहाँ पे, अगर आपका 100 यूनिट जो है यहाँ पे टोटल कॉस्ट से अगर बड़ा है तो यहाँ पे देखो बड़ा है, 100 से बड़ा है ना। और यहाँ देखो लिखा है यूनिट कॉस्ट लेस देन 10। तो यूनिट कॉस्ट अगर लेस देन 10 होगी तो दोनों में से, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। अगर दो कंडीशन दी गई हैं, दोनों में से अगर कोई एक आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फॉल्स आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? सिंपल, इक्वल का साइन आएगा और लिख देंगे, दैट्स इट। अभी देखो लॉजिकल वन, तो पहला लॉजिक लगाना है। पहला लॉजिक क्या है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की वैल्यूज क्या है? ए रही। अभी कह रहा है ग्रेटर देन 100, तो ग्रेटर देन का साइन लगा दो और 100 लग जाएगा। पहला लॉजिक ये हो गया। दूसरा लॉजिक लगाने के लिए पहले पहला लॉजिक के बाद कॉमा लगाओ, दूसरा लॉजिक लगाना है। क्या है? यूनिट कॉस्ट लेस देन 10। तो यूनिट कॉस्ट क्या है? ए रही। तो इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 10 करना है। तो इसको 10 डाल दो और ब्रैकेट को क्लोज कर दो, एंटर प्रेस कर दो। तो देखो यहाँ पे ट्रू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये कंडीशन आपकी सही है। क्या कंडीशन सही है? अगर आपका टोटल कॉस्ट 100 से बड़ा है या फिर और दोनों में से कोई एक, या यूनिट कॉस्ट, लेकिन यहाँ तो दोनों सही है। तो कोई बात नहीं, दोनों सही है तब भी वो आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे कहीं फॉल्स आया, कहीं भी फॉल्स नहीं आया। कहीं भी फॉल्स नहीं आया तो अच्छी बात है या बुरी बात है, वो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें, हमारा सिर्फ मोटिव है यहाँ पे, मतलब है सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये और फॉर्मूला ऐसे आप लगा सकते हो, कोई भी देख लो। जैसे ये वाला है, इसमें क्या कह रहा है वो? 100 से वैल्यू देखो, यहाँ पे 100 से वैल्यू भी बड़ी नहीं है टोटल कॉस्ट, लेकिन यूनिट कॉस्ट 10 से छोटी है, इसलिए ट्रू आ गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 2 में, कि यहाँ पे यूज एंड गिव कंडीशन। सेम कंडीशन देनी है, कंडीशन आपको सेम देनी है, लेकिन बस यहाँ पे क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एंड का फॉर्मूला आ जाएगा। एंड का मतलब क्या होता है कि भाई एंड में दोनों दोनों ही होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देख लो अभी मैं बताता हूँ, एंड लगा दो। पहला लॉजिक आपका आएगा टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन 100, कॉमा यूनिट कॉस्ट लेस देन
10, ब्रैकेट को क्लोज करो, एंटर प्रेस करो। अभी देखो ये तो आपकी सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि दोनों ए भी 100 से बड़ी है, 10 से छोटी है, आपका हो गया। अभी ये वाली देखते हैं, ये वाली में क्या है, 100 से बड़ा है ये है, लेकिन ये 10 से छोटी नहीं है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए, यहाँ पे फिलहाल हम लोग देखते हैं, फॉल्स आया। क्यों आया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ए वाली वैल्यू जो है 100 से बड़ी है, लेकिन ए वाली 10 से छोटी नहीं है। तो एंड में क्या होता है, दोनों ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अभी देखो मैंने क्या किया था यहाँ पे, सबसे अच्छी बात बताऊं मैं, यहाँ मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया है, कंट्रोल प्लस डी मतलब डुप्लीकेट। जो भी ऊपर वैल्यू है, ऊपर वाली सेल में वैल्यू है, वो नीचे आ जाएगी। ये मैंने शॉर्टकट की, मैं वीडियो में बताया भी था, पहला वीडियो जो था हमारा। अभी क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करो यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ड्रैग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो ट्रू आया है, क्यों आया है, क्योंकि भाई यहाँ पे ये भी 100 से बड़ी है, 10 से छोटी है, इसलिए आया। ये फॉल्स आया, क्यों आया, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है 100 से आपकी छोटी है, बड़ी नहीं है, तो ये फेल हो गई, इसलिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट सम ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है, ए है, तो इसका सम निकालना है, तो बहुत इजी है। तो सीधा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू का साइन और सम का फॉर्मूला लगा दो, और जितना भी नंबर 1 नंबर 2 लिखा है, ऐसा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 189.05 प्लस 999.5, ऐसा लिखोगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा यहाँ से पूरा ये ले लो, ड्रैग कर लो, और इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दो, क्लोज कर दो इसको, सम आ जाएगा। अभी देखो यहाँ हम चेक भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करो, तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका सम 7539.16 है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा। यहाँ काउंट कितना 18 है, एवरेज इसका कितना 418 है। यहाँ हम चेक कर सकते हैं सारा। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कैलकुलेट एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट। अभी कोई चीज सेम, इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ही होता है, एवरेज लगा दो। अभी देखो मैंने एक चीज और किया है यहाँ पे, मैंने सिर्फ कितना लिखा था, AVER लिखा, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अपने आप आगे बढ़ गया और ब्रैकेट भी लग गया। तो टैब बटन जो होता है, टैब की होती है, उसको आप प्रेस करिए यहाँ पे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट का एवरेज निकालना है, इसको सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एवरेज आ गया। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, कैलकुलेट सम ऑफ यूनिट इनटू यूनिट कॉस्ट। यूनिट इनटू यूनिट कॉस्ट मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करना है, और सम भी करना है। तो ये वाला, जब भी एक क्वेश्चन आए कुछ, कैलकुलेट सम भी लिखो, लिखा है ना, सम ऑफ यूनिट इनटू यूनिट कॉस्ट, मतलब कि अभी देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैनुअली करके देखते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो पहले, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यूनिट हो गया, यूनिट कॉस्ट हो गया, इसको एंटर प्रेस करो, और इसको यहाँ पकड़ के इसको ड्रैग कर दो यहाँ तक। ठीक है, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई, यूनिट एंड यूनिट कॉस्ट का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे सम निकालना है इसका, तो इसका सम कितना है, कैसे निकालोगे, बताया था मैंने, सम का फॉर्मूला लगाओ, और पूरा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ड्रैग कर दो, और ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो इतना आ गया, 7539.16 आ गया। तो इतना कुछ करना पड़ा, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो जाए कि अपने आप ये कैलकुलेट हो जाए, मतलब एक फॉर्मूला लगाओ और काम हो जाए। यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला लगाने पड़ेगा, एक तो मल्टीप्लाई का लगाया, और एक कॉलम की, ये आपकी सॉरी, कॉलम भी फिल हो गई है यहाँ पे, और फिर सम निकालना पड़ा, तो ऐसा कुछ नहीं। तो इसके लिए आप लगेगा सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा, सम प्रोडक्ट, देखो सम प्रोडक्ट, ये आ गया सम प्रोडक्ट। अभी टैब प्रेस कर दो, अब एरे वन, एरे वन क्या हो गया, आपका एरे वन ए हो गई है, यूनिट हो गई है, ये हो गया यूनिट, एरे एरे वन। अब एरे टू क्या है, ये आपका एरे टू हो गया। ठीक है, बस ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर प्रेस कर दो, तो देखो तो सेम आ रहा है, 7539.16। ठीक है ना,
और ये भी देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो लिखा है वो इन दोनों का यूनिट प्लस यूनिट, यूनिट मल्टीप्लाई बाई यूनिट कॉस्ट है 189। तो देखो ये सारी वैल्यूज मिल रही है अभी। ये मिल रही है अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चन है इसमें क्या लगा, कैलकुलेट सम ऑफ यूनिट इनटू यूनिट कॉस्ट। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सम निकालना है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाइए, सम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो हम इसको दो पार्ट में कर देंगे, ठीक है ना। तो दूसरा पार्ट आप देख लीजिएगा। अगर और भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि कैसे सॉल्व किए हैं मैंने, ठीक है। और मैं ये वाला जो शीट है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और कमेंट्स करिए, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। और किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी मेरे को बताइए, तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।